बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आह, आह, महेश, मेरे बच्चे, आह, म- मुझे, आह, आ, आप कुछ मत बोलिए बाबा, कुछ मत बोलिए आप। तभी अचानक हरिया की सांसें और आंखें दोनों बंद हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु देखकर महेश फूट फूट कर रोने लगता है। 2 दिन बाद महेश अकेला अपने छोटे से झोपड़े घर में उदास बैठा था। महेश का इस संसार में अपना कहने वाला कोई नहीं था। भगवान जी, क्यों मुझ गरीब के जीवन में इतने दुख लिखे हैं? अब कैसे जी पाऊंगा मैं अकेला, भगवान जी। तभी महेश के घर इस गांव का साहूकार बलराम आता है। महेश, तेरे पिता ने मुझसे जो 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, वो पैसे मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। साहूकार जी, मेरे पिताजी ने जिस आदमी से उसका खेत गिरवी लिया था, वो आदमी धोखेबाज था। वो उसका खेत था ही नहीं, और वो मेरे पिताजी के सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं कहां से दूं आपको पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, वरना मैं तुझे जान से मारकर तेरी लाश को दरिया की मछलियों को खिला दूंगा। एक बात कान खोलकर सुन ले महेश, अगले महीने की 1 तारीख को मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। अब कहां से लाकर दूं साहूकार साहब को इतने सारे पैसे? तभी महेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में आता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। महेश पेशे से एक लकड़हारा है। वो रोज जंगल आकर लकड़ियाँ तोड़ता है और उन लकड़ियों को गांव के लकड़ी कारखाने में बेचता है। अब कैसे करूं इतने सारे पैसों की व्यवस्था? तभी शाम तक महेश कई सारी लकड़ियाँ तोड़ता है और इन लकड़ियों को अपनी पुरानी साइकिल पर लेकर गांव में एक लकड़ियों के बड़े से कारखाने में आता है और वो लकड़ियाँ वहाँ के मालिक पीयूष को बेच देता है। ये ले महेश, तेरी लकड़ियों के दाम। पीयूष महेश को 40 रुपए देता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुझे? 2 लाख रुपए चाहिए मालिक। तेरा दिमाग ठिकाने पर है ना? इतने सारे पैसे कोई किसी को उधार देता है क्या? नहीं है मेरे पास इतने सारे पैसे। ये सुनकर महेश दुखी होकर अपने घर आता है और अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है। महेश काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। रात का समय महेश घर में अकेला उदास बैठा था। भगवान जी, क्या मैं जीवन भर ऐसे ही परेशानियों में उलझा रहूंगा? क्या यह अकेलापन भी जीवन भर मुझे ऐसे ही परेशान करता रहेगा? अपने जीवन की परेशानियों को याद करके महेश मन ही मन काफी दुखी होने लगता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। महेश रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने लगा और उन लकड़ियों को बेचकर अपने लिए 2 समय के खाने की व्यवस्था करने लगा। एक शाम महेश पीयूष के कारखाने में लकड़ियाँ लेकर आता है तो कारखाने में कोई नहीं था। अरे, सारे लोग कहाँ चले गए और मालिक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी महेश पीयूष के टेबल के पास आता है तो पीयूष के टेबल पर कई सारे पैसे रखे हुए थे। इतने सारे पैसे? महेश आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। इतने पैसों में तो आराम से चुकता हो जाएगा। यहाँ कोई है भी नहीं। चलो, ये सारे पैसे मैं चुरा लेता हूँ। तभी महेश जैसे ही उन पैसों को उठाता है, उतने में वहाँ पीयूष आ जाता है। ए महेश, क्या कर रहा है? मेरे पैसों को तूने हाथ कैसे लगाया? तभी महेश वो सारे पैसे लेकर वहाँ से बाहर भाग जाता है। अरे चोर चोर, पकड़ो उसे। इधर महेश सड़क से बेतहाशा दौड़ते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। जल्दी भाग महेश। थोड़े समय बाद अचानक दौड़ते दौड़ते महेश को ठोकर लग जाती है और उसके हाथ के सारे पैसे एक बड़े से नाले में जा गिरते हैं और सारे पैसे पानी में भीग जाते हैं। अरे, पैसे! तभी पीछे से पीयूष के आदमी आते हैं। उन्हें देखकर महेश जंगल की ओर भाग जाता है
और दौड़ते दौड़ते जंगल में एक स्थान पर आकर बैठ जाता है। इतनी मुश्किल से इतने सारे पैसे हाथ आए थे और वो भी सारे नाली में गिर गए। तभी महेश एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अगर मैं गांव में गया तो पीयूष मालिक और उसके आदमी मुझे जान से मार देंगे। नहीं नहीं, मैं जंगल से बाहर नहीं निकलूंगा। अगले दिन सवेरे महेश पेड़ के नीचे आता है। अब इस जंगल में मैं कैसे रह पाऊंगा? पर यहाँ से बाहर भी तो नहीं जा सकता। भगवान जी, ये कैसी परेशानी में फंस गया मैं। तभी महेश जंगल में पेड़ से फल तोड़ता है और उन्हें खाता है। अब इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं। महेश अब तक जंगल में ही था। जंगल में रहने से महेश की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। एक शाम महेश एक पेड़ के नीचे बैठा फल खा रहा था। तब जंगल में ज्यादा दिनों तक मैं जिंदा नहीं रह सकता और बाहर निकला तो कर्जदार लोग जान से मार देंगे। इससे अच्छा तो मैं अपने इस जीवन को ही नष्ट कर देता हूँ। भी महेश एक तालाब के पास आता है। भगवान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं अपने इस जीवन को ऐसे ही नष्ट कर रहा हूँ। तभी महेश जैसे ही उस तालाब में कूदने लगता है तो अचानक वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है। इस बूढ़ी महिला के शरीर और चेहरे पर काफी भयानक फोड़े थे। रुक जाओ नौजवान, तुम अब इस तालाब में क्यों कूद रहे हो? ये तालाब काफी गहरा है। इसके अंदर कूदने से तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। मुझे मरना ही है, इसीलिए मैं इस तालाब में कूद रहा हूँ। क्यों तुम अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? ये जीवन बड़ा अनमोल है नौजवान। तभी महेश इस बूढ़ी महिला को अपने जीवन में आई सारी परेशानियों के बारे में बताता है। अब आप ही बताइए, मैं मरूं नहीं तो क्या करूं? बेटा, मेरी भी यही समस्या है। मेरे शरीर पर जो ये भयानक फोड़े हैं, ये एक श्राप की वजह से आए हैं और मुझे इस दर्दनाक श्राप से तुम जैसा नौजवान लड़का ही बाहर निकाल सकता है। वो कैसे? तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अगर तुम मुझसे विवाह करने के बाद 1 दिन तक जीवित रहे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। 1 दिन तक जीवित रहे मतलब? मेरे इस श्राप में एक शर्त है। अगर जो भी जवान लड़का नेक दिल होगा वो मुझसे विवाह करने के बाद जीवित रहेगा और जो नेक दिल नहीं होगा, मेरा श्राप उसे विवाह के 1 दिन बाद ही मौत के मुंह में पहुंचा देगा। अब मुझे इस श्राप से केवल एक नेक इंसान ही बाहर निकाल सकता है। ये सुनकर महेश के होश उड़ जाते हैं। बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। क्या तुम मेरी इस तकलीफ को दूर कर सकते हो? ये तो सच में काफी तकलीफ में है। वैसे भी मैं तो मरने ही जा रहा था। अगर मरने से पहले मुझसे किसी का भला हो जाता है तो ये तो बहुत पुण्य की बात है। ठीक है, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। ये सुनकर बूढ़ी महिला काफी खुश होने लगती है। तभी वो महेश को एक गुफा के अंदर लेकर आती है और वहाँ महेश के साथ विवाह कर लेती है। अब कल सवेरे का इंतजार है। अगर सवेरे तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई तो मुझे इस तकलीफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तभी दोनों उस गुफा के अंदर बैठ जाते हैं। रात का समय दोनों गुफा में ही थे। कितना अजीब खेल है ना। मैं अपना जीवन नष्ट करने जा रहा था और देखो, मैं तुम्हारी परेशानी खत्म करने का जरिया बन गया। कल अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैं आखिरी समय में किसी के काम तो आ गया। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे जब महेश की आंख खुलती है तो उसके सामने एक सुंदर सी जवान राजकुमारी सोई हुई थी। अरे, ये कौन है? तभी उस राजकुमारी की आंख खुलती है। आप कौन हो? और वो काकी जी कहाँ गई? मैं ही वो बूढ़ी महिला हूँ महेश, जो कल तुम्हारे साथ थी। मैं राजगढ़ की राजकुमारी सुमित्रा हूँ। एक बाबा के दिए श्राप से मैं बूढ़ी हो चुकी थी और मेरे शरीर पर दर्दनाक फोड़े आ गए थे, पर तुम्हारी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो गई। क्या राजकुमारी जी? महेश, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो। ऐसे कठिन परीक्षा में भी आपने हमारी सहायता की। अब हम आपकी सहायता करेंगे। तभी राजकुमारी सुमित्रा महेश को अपने आलीशान राजमहल में लेकर आती है और महेश का सारा कर्ज चुकाकर महेश के साथ विवाह करके
उसे अपना राजकुमार बना देती है और खुशी खुशी अपने राजकुमार के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी अगली नई किसी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल नटराज एनिमेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बार ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हमारे चैनल नटराज एनिमेशन पर देखने को मिले। धन्यवाद।